24वें प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी कोई काम को दोस्तों 12 दिन में करता है। ए प्लस बी कोई काम को 12 दिन में करता है। बी प्लस सी कोई काम को 16 दिन में करता है दोस्तों। दोनों को काम समान दिया गया है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि ए उस पर 5 दिन काम करता है, बी उस पर 7 दिन काम करता है और सी उस पर 13 दिन काम करता है और पूरे काम को समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों। तो पूछ रहा है प्रश्न कि बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा दोस्तों। तो बी का समय निकालने के लिए दोस्तों कि बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा दोस्तों, तो हम लोग को निकालना होगा समय बराबर क्या होता है दोस्तों, कुल काम बटे कार्य क्षमता। हम लोग को मालूम करना होगा कि कुल काम क्या है और बी का कार्य क्षमता क्या है। तो हम लोग को निकाल सकते हैं कि बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों कुल काम निकालने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। जो समय दिया गया है उसका हम लोग एलसीएम लेंगे दोस्तों। अगर जो हम लोग दोस्तों 12 और 16 का एलसीएम लेते हैं 48 आएगा हम लोग का एलसीएम दोस्तों। यानी 48 जो आया दोस्तों हम लोग का कुल काम आया। और हम लोग कार्य क्षमता निकालेंगे कि ए प्लस बी का कार्य क्षमता देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सुविधा के लिए हमने लिख दिया है कि कार्य क्षमता के बराबर क्या होता है। कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटे समय होता है दोस्तों। तो हम लोग का कुल काम कितना है दोस्तों 48। यहाँ पर हम लोग का कुल काम आया और ए प्लस बी का कार्य क्षमता निकाल रहे हैं। तो ए प्लस बी का समय कितना है 12। कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटे समय, कुल काम 48 और समय 12 है दोस्तों, बरचौक 48। यानी ए प्लस बी का कार्य क्षमता 4 आ गया। उसी तरह दोस्तों बी प्लस सी का हम लोग कार्य क्षमता निकालेंगे। तो कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटे समय, कुल काम 48 और बी प्लस सी का कार्य क्षमता निकाल रहे हैं तो बी प्लस सी का समय हो जाएगा 16 48 दोस्तों। यानी बी प्लस सी का कार्य क्षमता 3 आ गया दोस्तों। हम लोग कार्य क्षमता क्यों निकाले दोस्तों, क्योंकि बी का हम लोग बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम तो आ गया लेकिन कार्य क्षमता भी हम लोग को निकालना होगा दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि ए उस पर 5 दिन काम करता है। ए उस पर कितना दिन करता है दोस्तों 5 दिन काम करता है। तो हम लोग देखिए ए प्लस बी का कार्य क्षमता यहाँ लिखे। कार्य क्षमता को हम लोग दोस्तों एक और नाम से जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य दोस्तों। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्षमता 4 है और ए उस पर 5 दिन काम करता है। तो हम लोग ए को 5 दिन काम करवाएंगे दोस्तों। एक दिन का काम 4 है, 5 दिन करता है तो 4 गुने 5 करेंगे तो 4 पचे 20 काम दोस्तों। देखिए दोस्तों 20 7 दिन काम करता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों ए तो अकेले नहीं है कि हम ए को अकेले काम करवाएंगे, उसके साथ बी भी काम कर रहा है। अब ए को हमने 5 दिन काम करवाया तो 5 दिन बी भी कर लिया। यानी ए प्लस बी का 5 दिन का काम 20 आ गया। यानी बी ने इसके साथ 5 दिन काम कर लिया। तो बी का काम कितना बचा दोस्तों, ए के साथ 5 दिन काम कर लिया तो बी का काम बचा 2 दिन का काम। तो बी को यहाँ हम लोग 2 दिन काम करवाएंगे दोस्तों, 2 दिन यानी 6 काम दोस्तों। अब बी के साथ 2 दिन सी भी काम कर लिया दोस्तों, 2 दिन सी भी काम कर लिया। यानी सी को काम कितना करना था 13 दिन काम, 13 दिन काम करना था और बी के साथ 2 दिन कर लिया। यानी सी का 11 दिन का काम बच गया दोस्तों, 11 दिन का काम बच गया। तो सी का 11 दिन का काम बच गया। ये दोनों को हम कार्य को जोड़ दिए दोस्तों, 20 काम ई किया और 6 काम बी प्लस सी किया दोस्तों, 26 काम। तो शेष काम कितना होगा दोस्तों, शेष काम दोस्तों हम लोग 48 में से अगर 26 को घटाते हैं तो 22 काम आएगा दोस्तों। हम लोग का शेष काम कितना बचा 22 काम। 22 काम दोस्तों 2 दिन सी बी के साथ कर लिया तो सी का ही काम 22 दिन बचा। यानी सी 2 दिन बी के साथ सी दो दिन काम कर लिया तो बचा कि 13 दिन जो काम करता था दोस्तों सी, जो 2 दिन बी के साथ कर लिया तो सी का काम कितना बचा दोस्तों 11 दिन। 11 दिन में सी को 22 काम करना है दोस्तों। तो एक कुल काम कितना सी का आया 22 काम आया दोस्तों। मैंने एक सूत्र लिखवाया था दोस्तों कि कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुने समय। कुल काम बराबर दोस्तों कार्य क्षमता गुने समय।
कुल काम बराबर, माना दोस्तों कि माना कि सी का कार्य क्षमता सी है, माना सी का कार्य क्षमता, माना सी है दोस्तों, माना सी का कार्य क्षमता सी है, तो कुल काम हम लोग किस तरह से निकालेंगे दोस्तों? कुल काम किस तरह से लिखेंगे? कार्य क्षमता गुने समय, कार्य क्षमता हम लोग सी का सी मान लिए, और सी का समय कितना है दोस्तों? 11 दिन समय इसके पास है। सी का समय कितना है दोस्तों? 11 दिन। तो हम लोग किए क्या दोस्तों? सी गुने 11 किए, सी गुने 11 यानी कुल काम हो गया। कार्य क्षमता सी था, उस समय था 11, यानी 11 दिन का उसका काम बचा ना दोस्तों। सी का 11 दिन का काम बचा, 2 दिन तो काम कर लिया था बी के साथ, तो सी का कार्य क्षमता सी माना, और सी का कार्य क्षमता गुने समय है, और ए 22। टोटल काम हम लोग का कितना बचा सी को करने के लिए? टोटल काम सी को करने के लिए 22 काम बचा, जो सी अकेले करेगा, अपने अकेले में करे, अकेले खुद करेगा सी काम, तो सी का कुल काम आ गया 22 दोस्तों। 22 हम लोग लिख दिए, और 22 लिख दिए दोस्तों, 22 लिख दिए, सी का टोटल काम 22 हो गया। तो यहाँ पर भी कुल काम डालना होगा, तो सी का कार्य क्षमता सी माना, और समय उसका समय था 11 सी गुने 11 कर दिया, तो भी टोटल काम हो गया, यानी कुल काम सूत्र के अनुसार ए हो गया दोस्तों, और कुल काम बचा ए हो गया। तो हम लोग यहाँ से सी का मान निकाल सकते हैं दोस्तों, 11 दूनी 22, यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं, तो आ जाएगा दोस्तों। हम लोग यहाँ पर ही काट दिए, 11 दूनी 22, तो सी बराबर हम लोग का क्या आ गया दोस्तों? सी बराबर 2 आ गया दोस्तों, हम लोग का सी बराबर 2 आ गया। तो अब लिखेंगे दोस्तों कि सी बराबर हम लोग का 2 आ गया, तो वह पूछ रहा है क्या दोस्तों? बी उस काम को कितने समय में करेगा? बी उस काम को कितने समय में करेगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, तो b प्लस सी का मान कितना दिया गया है? 3 दिया गया। हम लोग कार्य क्षमता क्या निकाले थे? b प्लस सी का कार्य क्षमता 3 निकाले थे दोस्तों, और c का मान कितना है? c का मान 2 आ गया, यानी 2 बराबर 3, सी के जगह 2 रख दिए, b बराबर 1 आ गया दोनों, b का कार्य क्षमता 1 आ गया दोस्तों। तो अब b का समय यहाँ पर मान लीजिए कि हमको निकालते हैं दोस्तों, b का समय, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? कुल काम हम लोग का हो जाएगा 48 दोस्तों, 48 हो जाएगा। समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता, बी का समय निकाल रहे हैं, कुल काम हो गया 48 दोस्तों, और बी का कार्य क्षमता 1 हो गया। 1 से इसमें भाग देते हैं दोस्तों, तो 48 दिन इस प्रश्न का दोस्तों प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ए जो है बी की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। मान लीजिए कि बी मैंने माना कि बी कोई काम को x दिन में करता है, बी x दिन में करता है, तो ए x माइनस 10 दिन में करेगा, क्योंकि ए बी से 10 दिन कम में काम करता है दोस्तों। और प्रश्न कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कोई काम को 12 दिन में करते हैं, तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा दोस्तों। हम लोग जो हैं इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग अगर इसे बेसिक से करेंगे तो ये लंबा होगा दोस्तों। हम लोग को एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता है कि हम लोग बेसिक से करें दोस्तों, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करेंगे दोस्तों। समय का उल्टा दोस्तों कार्य क्षमता होता है। मान लीजिए कि कोई आदमी यही पर मान लीजिए दोस्तों कि a प्लस बी कोई काम को 12 दिन में करता है, तो a प्लस बी का 1 दिन का काम या कार्य क्षमता क्या होगा? 1 दिन का इसका काम या कार्य क्षमता 1/12 हो जाएगा दोस्तों। 1/12 इसका कार्य क्षमता हो जाएगा दोस्तों, 1/12 इसका कार्य क्षमता हो जाएगा, 1/12 इसका कार्य क्षमता हो जाएगा दोस्तों। और अगर हम पूछते हैं कि बी उस काम को x दिन में करता है, तो बी का कार्य क्षमता कितना होगा? बी का कार्य क्षमता दोस्तों 1/x हो जाएगा। बी का कार्य क्षमता कितना होगा दोस्तों? a/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा दोस्तों। बी का कार्य क्षमता, मान लीजिए कि बी का समय दिया है x, तो इसका कार्य क्षमता 1 दिन का काम या कार्य क्षमता निकालेंगे तो 1/x हो जाएगा। मैंने क्या कहा दोस्तों कि बी कोई काम को, माना कि बी कोई काम को x दिन में करता है, ये जो था 20 से 10 दिन कम में करता था, तो x माइनस 10 दोस्तों। और प्रश्न कर रहा था कि a प्लस बी दोनों मिलकर कोई काम को 12 दिन में करता है, तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैंने बताया दोस्तों कि हम लोग बाई ऑप्शन करेंगे दोस्तों। तो
ए प्लस बी का कार्य क्षमता हम लोग कैसे निकाल लेंगे? समय का उल्टा कार्य क्षमता होता है, यानी कार्य क्षमता का उल्टा समय होता है, यानी समय का उल्टा कार्य क्षमता होता है। यानी अगर जो ए प्लस बी का समय दिया है 12, तो इसका कार्य क्षमता हो जाएगा दोस्तों 1/12। अब 1/12 इसका कार्य क्षमता है दोस्तों, तो समय निकालेंगे तो हम लोग का 12/1 हो जाएगा इसका समय। यानी दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है दोस्तों। बी ए प्लस बी का समय दिया है 12 है, तो इसका कार्य क्षमता 1/12 हो जाएगा। कार्य क्षमता 1/12 दिया है तो समय 12/1 हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखें दोस्तों? यहाँ पर इसलिए हम लोग लिखें ए प्लस बी का कार्य क्षमता 1/12 लिखें, 1/12 लिखें। यानी दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते थे। यानी ए प्लस बी का कार्य क्षमता 1/12 लिखा, इतना बराबर बी का कार्य क्षमता हम लोग निकालें। बी कोई काम को x दिन में करता है तो इसका कार्य क्षमता 1/x हो जाएगा। और ये कोई काम को x-10 दिन में करता है, कोई काम को x-10 दिन में करता है, तो इसका एक दिन का कार्य क्षमता x-10 हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग x-10 कर दिए हैं। ए का कार्य क्षमता हो गया दोस्तों, और बी का कार्य क्षमता हुआ। ए का समय है x, तो कार्य क्षमता 1/x हो जाएगा। और बी का समय है x-10, तो इसका एक दिन का कार्य क्षमता 1/x-10 हो जाएगा दोस्तों। और दोनों को अगर जो हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों, तो ये दोनों का कार्य क्षमता हो जाएगा। हम लोग को दोनों का समय दिया हुआ है 1/12 दिया हुआ है, तो इसका दोनों का कार्य क्षमता 1/12 हम लोग को 12 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहले ऑप्शन को चुनते हैं कि माना कि बी कोई काम को x दिन में करता है दोस्तों, बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा? माना कि बी जो है उस काम को 30 दिन में करेगा दोस्तों। अगर जो 1/12 इस साइड भी हम लोग को आ जाए दोस्तों, तो हम लोग को पहला ऑप्शन सही होगा। अगर हम लोग को इस साइड 1/12 नहीं आवे, जो इस साइड दिया हुआ है 1/12 दिया हुआ है, मान लीजिए कि इस साइड नहीं आवे, तो हम लोग को ये ऑप्शन सही नहीं होगा, हम लोग को दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा। फिर दूसरा ऑप्शन में भी ना आए दोस्तों, तो हम लोग को तीसरा ऑप्शन लेना होगा। इसी तरह हम लोग को चेक करना होगा दोस्तों। 1/12 हम लोग यहाँ लिखते हैं दोस्तों, इसके बराबर x के जगह हम लोग 30 को डालते हैं। 30 को डालते हैं, क्यों 30 को डाले दोस्तों? बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा? हम लोग माने कि 30 दिन में करेगा। भाई ऑप्शन से हम लोग इसको चेक कर रहे हैं दोस्तों। अब x-10 यानी 30 में से 10 जाएगा दोस्तों, तो 20 बच जाएगा। तो 20 और 30 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम दोस्तों 60 आ जाएगा। और 30 से 60 में भाग देते हैं तो 2 दोस्तों, और 20 से 30 में भाग देते हैं तो 3। यानी दोस्तों 1/12 बराबर 5/60 दोस्तों। इसको काटेंगे दोस्तों, तो ये कट जाएगा 1/12, यानी 1/12 बराबर दोस्तों 1/12। यह दोस्तों ये प्रूव्ड हो गया कि हम लोग का 30 ही, यानी बी अकेले उस काम को 30 दिन में करेगा दोस्तों। मैंने बताया दोस्तों कि ये प्रश्न कह रहा है कि बी को ए जो है बी द्वारा किए गए ए जो है दोस्तों बी कोई काम को जितना दिन में करेगा ना दोस्तों, ए जो है ए 10 दिन कम लेता है, बी जितना दिन में करेगा ए उससे 10 दिन कम लेता है दोस्तों। हम लोगों ने माना कि बी कोई काम को 1 दिन में करता है, ए तो 10 दिन में कम करता था, तो x-10 कर दिए। बी जितना में करेगा उससे 10 दिन कम करता है, तो इसको बी माना कि 1 दिन में करता है, तो ए x-10 हो जाएगा दोस्तों। और प्रश्न में दिया हुआ है कि ए प्लस बी कोई काम को 12 दिन में करता है, ए प्लस बी कोई काम को 12 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा दोस्तों? तो मैंने बताया दोस्तों कि समय का उल्टा कार्य क्षमता होता है। तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता निकालेंगे तो समय 12 है, तो 1/12 इसका कार्य क्षमता हो जाएगा दोस्तों। और बी का कार्य क्षमता 1/x हो जाएगा, और बी का कार्य क्षमता 1/x हो जाएगा, और बी का कार्य क्षमता हो जाएगा, बी का हम लोग का कार्य क्षमता 1/x हो जाएगा दोस्तों, और ए का कार्य क्षमता 1/x-10 हो जाएगा दोस्तों। और दोनों का कार्य क्षमता जोड़ने पर कितना दिया है दोस्तों? 1/12। इसको भी अगर हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ पर हम लोग को दोनों का कार्य क्षमता कितना दिया है? 1/12। यहाँ पर भी हम लोग दोनों का कार्य क्षमता जोड़ते हैं, और दोनों साइड सेम आता है, तो वही ऑप्शन अपना सही होगा ना। तो दूसरा ऑप्शन को डाल के देखेंगे दोस्तों। तो x के जगह पहला ऑप्शन उठाकर 30 डाला दोस्तों, और यहाँ पर भी 30 डाला। फिर हम लोग निकाले दोस्तों, दोनों तरफ 1/12 आ गया दोस्तों। तो ये ऑप्शन अपना सही है दोस्तों। और इस 26वां प्रश्न अपना कह रहा है दोस्तों कि ए और बी कोई काम को 12 दिन में करता है। ए प्लस बी कोई काम को दोस्तों 12 दिन में करता है। बी प्लस सी कोई काम को दोस्तों 20 दिन में करता है दोस्तों।
और सी प्लस ए कोई काम को 15 दिन में करता है दोस्तों। सभी को सेम काम दिया गया, ए प्लस बी को जो काम दिया गया वही काम बी प्लस सी को दिया गया, और जो बी प्लस सी का काम दिया गया वही सी प्लस ए को काम दिया दोस्तों। सभी को काम सेम दिया गया दोस्तों। ए प्लस बी कोई काम को 12 दिन में करता है, बी प्लस सी कोई काम को 15 दिन में करता है, सी प्लस ए कोई काम को 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क के कोई भी मैथ में हम लोग को कुल काम और कार्य क्षमता निकालना है दोस्तों। तो इसका कुल काम हम लोग निकालेंगे कि कुल काम कितना है। कुल काम हम लोग एलसीएम लेके निकालते हैं। अब पूछ रहा है दोस्तों कि ए प्लस बी बी प्लस सी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम लेते हैं, एलसीएम लेकर हम लोग कुल काम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं 12, 20, 15 का एलसीएम। इसका एलसीएम दोस्तों 60 आएगा, और एलसीएम जो आया वो हम लोग का कुल काम, यानी हम लोग का कुल काम 60 आ गया। तो पहले हम लोग ए प्लस बी का कार्य क्षमता निकालेंगे, ए प्लस बी का कार्य क्षमता। ए प्लस बी का कार्य क्षमता बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटे समय। ए प्लस बी का हम लोग निकाल रहे हैं कार्य क्षमता, कुल काम सभी को सेम दिया गया था तो 60 हो गया। और ए प्लस बी का समय 12 है दोस्तों, 12 डाल दिए, 12 25 60, यानी 5 ए प्लस बी का कार्य क्षमता आ गया। और बी प्लस सी का कार्य क्षमता होगा दोस्तों, कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटे समय। कुल काम 60 है दोस्तों, और बी प्लस सी का समय हम लोग का 20 है, तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, यानी इसका बी प्लस सी का कार्य क्षमता 3 हो गया दोस्तों। इसी तरह हम लोग सी प्लस ए का कार्य क्षमता निकालेंगे। सी प्लस ए का कार्य क्षमता हो जाएगा कुल काम बटे समय। कुल काम 60 हो जाएगा, सभी को सेम काम दिया गया था दोस्तों, और सी प्लस ए का समय हो जाएगा 15, यानी 15 चौके 60, यानी हम लोग को सभी का कार्य क्षमता निकल गया दोस्तों। तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने समय में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ठो ए है, एक ठो बी है, एक ठो सी है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 गो ए है, 2 गो बी है और 2 गो सी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग 2 गो जो है उसको ए गो ए करना होगा, ए गो बी करना होगा, ए गो ए सी करना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c। इस सब का कार्य क्षमता कितना है दोस्तों, क्योंकि हम लोग को ए प्लस बी प्लस सी का उस काम को कितने समय में करेगा, समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम तो हम लोग के पास है दोस्तों समय निकालने के लिए, लेकिन कार्य क्षमता नहीं है ए प्लस बी प्लस सी का। तो हम लोग सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता निकालेंगे, इसलिए हम लोग 2a प्लस 2b प्लस 2c लिखेंगे दोस्तों। तो इस सब 2a प्लस 2b प्लस 2c का कार्य क्षमता कितना है। कार्य क्षमता मैंने एक दिन में किया गया कार्य 5 और 3 8, और 8 और 4 12 दोस्तों, यानी 12 सब का कार्य क्षमता। सभी में 2 2 है दोस्तों, 2 हम लोग कॉमन लिए तो हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 दोस्तों। 2 इधर गुना में है दोस्तों, 2 उधर जाएगा तो 2 उधर जाएगा दोस्तों, तो ये भाग दे देगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 इधर गुना में है दोस्तों, उधर जाएगा तो भाग देगा, यानी 12/2, यानी हम लोग का 6 आ जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 हो गया दोस्तों। तो अब पूछ रहा है दोस्तों कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने समय में करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी का समय यानी उस काम करने में ए प्लस बी प्लस सी कितना समय लेगा। समय बराबर दोस्तों कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम कितना है दोस्तों 60 है, और हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना है दोस्तों 6 से 60 में भाग देंगे 10 दिन दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। ये अपना 27वां प्रश्न है दोस्तों। ए कोई काम को 20 दिन में करता है, बी कोई काम को 30 दिन में करता है दोस्तों। ए को जो काम दिया गया दोस्तों वही काम बी को दिया गया। ए उस काम करने में 20 दिन लेता है दोस्तों, और बी उस काम को करने में 30 दिन लेता है दोस्तों। ए को सेम काम दिया गया और बी को भी सेम काम करने के लिए दिया गया दोस्तों। ए कोई काम को 20 दिन में करता है, सी कोई काम को 30 दिन में करता है दोस्तों। तो पूछ रहा है प्रश्न दोस्तों कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। समय निकालने के लिए दोस्तों हम लोग को कुल काम और कार्य क्षमता की आवश्यकता होगी दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग
ए प्लस बी का कार्य क्षमता निकालेंगे और कुल काम निकालेंगे दोस्तों। तो हम लोग 20 + 30 का अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्यों लेंगे दोस्तों? कुल काम निकालने के लिए। 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं तो हम लोग का एलसीएम 60 आ जाएगा दोस्तों, यानी हम लोग का जो कुल काम है वो 60 आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ए का कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता बराबर दोस्तों कुल काम बटा समय होता है। ए का कार्य क्षमता निकालना है तो कुल काम निकालना होगा कि ए को कितना काम दिया गया और ए उस काम को कितने समय में कर रहा है दोस्तों। तो ए उस काम को 20 समय में कर रहा है, यानी 20 दिन में कर रहा है। 20 30 60 दोस्तों, यानी ए का कार्य क्षमता 3 हो गया, यानी ए उस काम को ए एक दिन में 3 काम करता है दोस्तों। और बी का कार्य क्षमता निकालना होगा दोस्तों, तो बी कार्य क्षमता बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटे समय, यानी कुल काम हो गया 60 दोस्तों। इस 60 काम को बी 30 दिन में करता है, यानी 30 यहाँ डाल दिए दोस्तों। कुल काम बटे समय 30 दूनी 60, यानी 2 कार्य क्षमता हो गया दोस्तों। तो पूछ रहा है दोस्तों हम लोग के पास अभी कुल काम भी है दोस्तों और कार्य क्षमता भी हम लोग के पास है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे दोस्तों। तो हम लोग अब लिखेंगे कि ए प्लस बी का समय दोस्तों, ए प्लस बी का समय, बी का समय यानी ए प्लस बी दोस्तों, ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो समय बराबर दोस्तों कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग का 60 है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ 60 डाल देंगे। अब ए प्लस बी दोनों का कार्य क्षमता कितना आया दोस्तों? दोनों का अगर हम लोग कार्य क्षमता जोड़ते हैं तो 3 + 2 यानी हम लोग का 5 आ जाएगा दोस्तों। हम लोग का 5 यानी 5 यहाँ डाल देंगे दोस्तों। 5 से 60 में भाग देते हैं दोस्तों तो 12 आ जाएगा, यानी 12 दिन में दोस्तों ए प्लस बी उस काम को कर। अपना 28वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ए प्लस बी 9 घंटा 36 मिनट में कोई काम को करता है, सी कोई काम को 48 घंटा में करता है। ए प्लस बी 9 घंटा 36 मिनट में कोई काम को करता है, सी 48 घंटा में कोई काम को करता है दोस्तों। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। और एक तथ्य और इसी में दिया हुआ प्रश्न में दोस्तों कि A बराबर BC, यानी A उतना अकेले काम करता है जितना B प्लस C मिल के काम करते हैं। A अकेले उतना काम करता है जितना B प्लस C मिल के काम करते हैं दोस्तों। B प्लस C मिलकर उस काम को करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखिए यहाँ घंटा है, यहाँ घंटा ही 36 मिनट को है, जो 36 मिनट दिया हुआ है इसको घंटा में चेंज करके 9 घंटा में हम लोग को जोड़ना होगा। यानी 60 मिनट में दोस्तों, 60 मिनट में 1 घंटा, एच यानी आवर दोस्तों। तो 1 मिनट में हम लोग के दोस्तों 1/60 मिनट, तो हम लोग को 36 मिनट में निकालना है कि कितना घंटा होगा। यानी 1/60 घंटा, 1/60 घंटा गुने 36, 6 छक 36 तो 6 दहा को 60, यानी द्वितीय 6, द्वितीय 6, 2 × 10, यानी 3/5 घंटा हम लोग का आया दोस्तों। 60 मिनट में 1 घंटा, 1 मिनट 1/60 घंटा, तो 36 मिनट 3/5 घंटा दोस्तों। तो 9 घंटा में अब जोड़ना होगा, यानी 9 घंटा प्लस 3/5 घंटा हम लोग को जोड़ेंगे दोस्तों तो 5 एलसीएम होगा, यानी 9 × 5 45 प्लस 3 यानी 48/5 घंटा दोस्तों हम लोग का आ गया। यानी यहाँ पर दोस्तों 9 घंटा 36 मिनट के जगह हम लोग दोस्तों 48/5 घंटा को लिख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसका कुल काम निकालते हैं। कुल काम देखिए दोस्तों, जब मैंने पहले भी बताया था कि जब कोई संख्या का टाइम एंड वर्क चैप्टर में कोई संख्या बटा में आए तो उसका एलसीएम किस तरह से हम लोग लेंगे, कुल काम किस तरह से निकालेंगे दोस्तों। तो ऊपर वाला को हम लोग एलसीएम लेते हैं और नीचे वाला को छोड़ देते हैं। तो हम लोग को ऊपर वाला को एलसीएम लेंगे वो 48। देखिए दोस्तों सी कोई काम को 48 घंटा में करता है, नीचे कुछ नहीं है 1 डाल दिए दोस्तों। और जब संख्या बटा में आए कि 5/2, 10/2 इस तरह से कुछ आए तो
ऊपर वाला कैलसीयम है, ऊपर वाला इसमें 48 हो गया दोस्तों और इसमें 48 हो गया। और 48 प्लस 48 का जो एलसीएम हम लोग लेंगे दोस्तों, 48 प्लस 48 कैल्शियम 48 ही आएगा दोस्तों, 48 ही हम लोग का एलसीएम आएगा, तो हम लोग का कुल काम 48 होगा दोस्तों। और अगर जो हम लोग ए प्लस बी का कार्य क्षमता निकालते हैं कि ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना होगा दोस्तों, तो कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटे समय होता है। कुल काम 48 है दोस्तों, ए प्लस बी का समय है 48/5, यानी 48/5। 48 से 48/5 में भाग देते हैं तो दोस्तों तो 48 हो गया और भाग में दोस्तों पलट जाता है, यानी 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 48 से 48 बच गया 5, यानी 5 ए प्लस बी का कार्य क्षमता आ गया दोस्तों। सी का कार्य क्षमता निकालते हैं दोस्तों, तो कार्य क्षमता बराबर होता है कुल काम बटा समय। कुल काम भी हम लोग को 48 है दोस्तों और सी का समय भी 48 है, 48 से 48 कट गया यानी 1 आ गया, 1 आ गया दोस्तों। अब अगला क्या कहता है दोस्तों, हम लोग को इस तथ्य दिया गया था कि ए उतना काम करता है जितना बी प्लस सी काम करता है, यानी ए बराबर बी प्लस सी। सी का मान हम लोग को क्या दिया गया है दोस्तों, सी का मान हम लोग को 1 दिया गया। हम लोग अभी निकाले कि सी का कार्य क्षमता 1 है, तो सी का कार्य क्षमता 1 है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग क्या डालें दोस्तों कि दोनों जगह मान बराबर हो जाए, दोनों जगह मान बराबर हो जाए दोस्तों। देखिए दोस्तों a प्लस बी का मान 5 दिया गया है, a प्लस बी का मान 5 दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या डालें कि ये दोनों मान सही हो जाए। हम लोग b का मान क्या रखें, ई साइड भी बराबर हो जाए और ई साइड भी बराबर हो जाए। b का मान हम लोग मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर 2 रख देते हैं, b का मान हम लोग यहाँ पर 2 रखते हैं, माना कि b का मान 2 है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग b का मान 2 रखा दोस्तों, और एक a है प्लस एक a है, तो ये 3 हो जाएगा दोस्तों। अब अगर जो हम लोग दो रखते हैं बी का मान दोस्तों, 2 अगर जो रखते हैं तो ए का ऑटोमेटिक मान 3 हो जाएगा। ए का ऑटोमेटिक मान क्यों 3 हो जाएगा दोस्तों, ए का मान 2 हम लोग यहाँ रखा, क्यों 2 रखा दोस्तों, ये दोनों को बराबर करने के लिए। ए का मान 2 रखा दोस्तों, ए का मान 2 रखा, सॉरी दोस्तों बी का मान हम लोग दो रखा, क्यों 2 रखा, ये दोनों का मान बराबर करने के लिए। बी का मान इसलिए 2 रखा, दोनों का मान बराबर करने के लिए बी का मान 2 रखा, तो ए का मान ऑटोमेटिक 3 हो गया दोस्तों। और इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ 3 ही आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। और ए का मान भी यहाँ 3 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान मिलाकर यहाँ कार्य क्षमता 5 दिया है, दोनों का कार्य क्षमता मिलाकर 5 है, और बी का कार्य क्षमता हम लोग माने 2, तो ए का ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा, क्योंकि बी 2 है तो ए का मान 3 हो जाएगा दोस्तों। तो बी का मान 2 माना और एक सी का था, तो ये दोनों को जड़ो 3 हो गया दोस्तों, ए का मान यहाँ पर 3 हो ही गया दोस्तों, यानी हम लोग का तीनों का मान निकल गया दोस्तों। तो अब पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, यानी बी का समय बराबर दोस्तों कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम कितना है दोस्तों 48। अब बी का मान हम लोग कितना निकालें 2 दोस्तों, 2 से अगर 48 में भाग देंगे तो हम लोग का 24 दिन आंसर हो जाएगा दोस्तों। अपना 29वां प्रश्न है दोस्तों, इसमें हमने राम को आर से दर्शाया, श्याम को एस से दर्शाया और हरि को एच से दर्शाया दोस्तों। राम को आर से और श्याम को एस से और हरि को एच से दर्शाया दोस्तों। तो ये प्रश्न है दोस्तों कि राम प्लस श्याम कोई काम को 15 दिन में करता है दोस्तों, 12 दिन में करता है दोस्तों। राम प्लस श्याम कोई काम को 12 दिन में करता है दोस्तों, और श्याम प्लस हरि कोई काम को 15 दिन में करता है, और हरि प्लस राम कोई काम को 20 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि राम अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। समय निकालने के लिए दोस्तों समय बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटा कार्य क्षमता। तो कुल काम बटा कार्य क्षमता, तो हम लोग को कुल काम और कार्य क्षमता की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे। कुल काम दोस्तों एलसीएम लेकर निकाला जाता है समय का। तो कुल काम निकालते हैं यहाँ पर 12 कुल काम हम लोग का दोस्तों 60 आ जाएगा। कुल काम कितना आया 60 आया। तो अब दोस्तों हम लोग को निकालना होगा कार्य क्षमता, यानी हम लोग को कार्य क्षमता निकालना आर प्लस एस का कार्य क्षमता, यानी
राम प्लस श्याम का कार्य क्षमता क्या होगा दोस्तों? कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटा समय होता है। कुल काम बटा समय होता है। तो कुल काम सभी को सेम काम दिया गया था, तो सभी के लिए कुल काम 60 है। और आर प्लस एस का कार्य क्षमता निकाल रहे हैं, इसलिए समय भी आर प्लस एस का ही डालेंगे। तो समय आर प्लस एस का डालें 12, तो 12 × 5 = 60, यानी इसका कार्य क्षमता 5 आ गया दोस्तों। अब एस प्लस एच का कार्य क्षमता क्या होगा दोस्तों? यानी श्याम प्लस हरि का कार्य क्षमता होगा कुल काम बटे समय। कुल काम हम लोग का दोस्तों 60 है और श्याम प्लस हरि का कार्य क्षमता 15 है दोस्तों। तो 15 × 4 = 60, यानी श्याम प्लस हरि का कार्य क्षमता 4 आ गया। और हरि प्लस राम का कार्य क्षमता दोस्तों निकालना होगा। तो 60 कुल काम हो गया दोस्तों, और हरि प्लस राम का समय 20 है, यानी 20 × 3 = 60। यानी हम लोग का कुल काम कितना है दोस्तों? 60 आ गया। कुल काम हम लोग का 60 आ गया, और राम प्लस श्याम का कार्य क्षमता 5 आ गया, और श्याम प्लस हरि का कार्य क्षमता दोस्तों 4 आ गया, और हरि प्लस राम का कार्य क्षमता 3 आ गया दोस्तों। तो पूछ रहा है राम अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहीं पर आप लोग को राम अकेला लुक रहा है। राम तो सभी के साथ है दोस्तों, यहाँ पर राम है, यहाँ पर राम है। तो सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों, सब 7 है तो सब 7 में ही निकालेंगे कि उन सब का कार्य क्षमता कितना है। तो यहाँ पर देखिए 2 राम है दोस्तों, 2 गो राम है, 2 गो श्याम है और 2 गो हरि है दोस्तों। तो लिखते हैं 2 राम प्लस 2 श्याम प्लस 2 हरि, सभी का कार्य क्षमता हो जाएगा दोस्तों 5 × 4 = 9, 5 × 4 = 9, यानी 12 हो जाएगा दोस्तों। 12 हो जाएगा, यानी 12, यानी 2 गो राम प्लस 2 गो श्याम प्लस 2 गो हरि मिलकर टोटल काम 12 काम कर रहे हैं। 2 सभी में दोस्तों 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा राम प्लस श्याम प्लस हरि बराबर 12। गुना करते हैं तो 2 राम प्लस 2 श्याम प्लस 2 हरि हो जाएगा दोस्तों। 2 इधर गुना में है दोस्तों, तो 2 इसमें भाग देंगे, 2 इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 6 दोस्तों। आर प्लस श्याम प्लस हरि बराबर 6 हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आर का मान निकालेंगे। आर का मान निकालेंगे, आर प्लस एस प्लस एच का मान हो जाएगा 6। तो हम लोग आर का मान निकालेंगे, यानी एस एच का मान यहाँ कितना दिया गया है दोस्तों? 4 दिया गया है। तो हम लोग आर प्लस एच लिखते हैं, आर प्लस एच लिखते हैं बराबर 6 हो जाएगा। इसलिए आर बराबर दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। श्याम प्लस हरि का मान हम लोग यहाँ पर क्या दिया गया था दोस्तों? श्याम प्लस हरि का मान 4 दिया गया था, तो इसमें हम लोग श्याम प्लस हरि का मान 4 डाल देंगे। आर बराबर 2 हो गया दोस्तों। तो आर का समय यानी राम का समय, राम उस काम को कितने समय में करेगा? समय बराबर दोस्तों कुल काम 60 है दोस्तों, राम का कार्य क्षमता 2 आ गया, यानी 2 बराबर 30 दिन में उस काम को दोस्तों राम समाप्त कर दे। तो अपना 30वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि a प्लस बी कोई काम को 12 दिन में करता है, और b प्लस सी कोई काम को 15 दिन में करता है, और c प्लस ए कोई काम को 20 दिन में करता है दोस्तों। तो a अकेले उस काम को कितने समय में करेगा दोस्तों? समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता, यानी कुल काम और कार्य क्षमता को हम लोग को आवश्यकता होगा इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों सबको सेम काम दिया गया है। ए प्लस बी को सेम काम दिया गया है जो 12 दिन में करता है, बी प्लस सी को भी सेम काम दिया है जो 15 दिन में करता है, और सी प्लस ए को भी सेम काम दिया गया जो 20 दिन में करता है। सबको सेम काम दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग इसका कुल काम निकालेंगे दोस्तों कि कुल काम कितना है। तो कुल काम इसका दोस्तों 12, 15 का 12, 15 और 20 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम दोस्तों 60 आ जाएगा, यानी हम लोग का कुल काम 60 आ गया दोस्तों। अब कार्य क्षमता निकालेंगे, ए प्लस बी का कार्य क्षमता, कार्य क्षमता क्यों निकालें दोस्तों? क्योंकि ए का समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता होता है। कुल काम तो हम लोग के पास है लेकिन कार्य क्षमता नहीं है, इसलिए हम लोग कार्य क्षमता निकालें। ए प्लस बी का कार्य क्षमता बराबर होता है दोस्तों, कार्य क्षमता बराबर होता है कुल काम बटे समय। कुल काम तो ए प्लस बी का 60 है और समय 12 है, तो 12 से हम लोग भाग देंगे तो 12 × 5 = 60।
यानी 5 ए प्लस बी का कार्य क्षमता हो जाएगा। और बी प्लस सी का कार्य क्षमता हो जाएगा दोस्तों कुल काम बटा समय। बी का समय 15 है दोस्तों, यहाँ पर 15 है तो 15 चौको 60 यानी 4 हो जाएगा। बी प्लस सी का कार्य क्षमता 60/15 क्यों लिखे दोस्तों? क्योंकि कुल काम तो बी सबका सेम है 60 है, लेकिन बी प्लस सी का समय 15 है, इसलिए कार्य क्षमता बराबर होता है कुल काम बटे समय। कुल काम 60 और बी प्लस सी का समय 15, तो 15 से भाग दें तो 15 चौको 60 आ गया दोस्तों। सी प्लस ए का कार्य क्षमता दोस्तों कुल काम बटा समय। समय सी प्लस ए का 20 है, यानी 20 23 60 दोस्तों 3। तो पूछ रहा ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम है लेकिन कार्य क्षमता अभी निकाले दोस्तों, तो कार्य क्षमता ए का पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर ए तो सिंगल में ए नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ए भी है, तो यहाँ पर 2a है दोस्तों, 2b है, 2c है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों 2a प्लस 2b प्लस 2c का कार्य क्षमता निकालते हैं, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c का कार्य क्षमता निकालेंगे। उसके बाद ए का अकेले का कार्य क्षमता निकालेंगे। तो सभी का कार्य क्षमता को जोड़ेंगे दोस्तों, 5 4 9 3 12 दोस्तों, यानी 12। दो सब में है दोस्तों, 2 कॉमन ले लेंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 12। 2 इधर गुना में है दोस्तों, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में बदल जाता है। b प्लस c बराबर के 2 इधर गुना में दोस्तों, बराबर का उस साइड भेजिएगा तो भाग में हो जाता है। तो हम लोग 12/2 लिखेंगे दोस्तों, यानी 6। देखिए दोस्तों a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 6 आया, और ए का कार्य क्षमता हम लोग को चाहिए। कुल काम तो ए का हम लोग के पास है, लेकिन कार्य क्षमता समय निकालने के लिए नहीं है। तो सिंगल ए का निकालने के लिए बी प्लस सी का मान अगर जो हम लोग इन तीनों के मान में से घटाते हैं तो ए का कार्य क्षमता आ जाएगा दोस्तों। यानी बी प्लस सी का कार्य क्षमता 4 दिया गया है, यानी ए प्लस 4 बराबर 6। 4 क्यों डाले दोस्तों? क्योंकि बी प्लस सी का मान 4 है, 4 रखिए या बी प्लस सी रखिए, बात बराबर है। यानी ए बराबर हम लोग को 2 हो जाएगा दोस्तों, यानी ए का कार्य क्षमता हम लोग को प्राप्त होगा 2 दोस्तों। तो ए का समय, यानी ए उस काम को कितने समय में करेगा? ए का समय यानी ए उस काम को कितने समय में करेगा? समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम दोस्तों ए का भी 60 है और सभी का 60 है, यानी ए का समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता। ए का कार्य क्षमता 2 आया दोस्तों, 2 यानी 60 में 2 से भाग देंगे तो 30 दिन में दोस्तों ए उस काम को कर देगा। इसमें प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ए कोई काम को 6 दिन में करता है। ए को कोई काम दिया गया वो 6 दिन में करता है, बी कोई काम को 12 दिन में करता है दोस्तों। ए को भी वही काम दिया गया दोस्तों जो बी को काम दिया गया था। दोनों को काम समान दिया गया दोस्तों, दोनों को सेम काम दिया गया। ए को भी सेम काम दिया गया और बी को भी सेम काम दिया गया दोस्तों। लेकिन ए उस काम करने में 6 दिन लेता है, बी उस काम को करने में 12 दिन लेता है दोस्तों। तो प्रश्न कह रहा है कि ए प्लस बी उस काम को कितने समय में करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों इसका कुल काम और कार्य क्षमता निकालेंगे। कुल काम दोस्तों हम लोग निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 6 12 का दोस्तों, तो इसका एलसीएम 12 आएगा, यानी 12 हम लोग का कुल काम हो गया दोस्तों। ए का कार्य क्षमता निकालते हैं तो कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटे समय होता है। कुल काम हम लोग का 12 है दोस्तों, और ए का कार्य क्षमता निकाल रहे हैं तो ए का कार्य क्षमता 6 है, यानी 6 दूनी 12, यानी 2 ए का कार्य क्षमता हो गया दोस्तों, और बी का कार्य क्षमता हो जाएगा कुल काम बटा समय। कुल काम दोनों का सेम था, दोनों का कुल काम सेम था दोस्तों 12, और समय भी बी का भी 12 ही दिया है गया है दोस्तों। यानी बी का कार्य क्षमता यानी कुल काम बटे समय, कुल काम भी 12 है और समय भी 12 है, तो हम लोग 12 से 12 में भाग देंगे, यानी 1 आ जाएगा, यानी बी का कार्य क्षमता 1 आ गया। तो पूछ रहा है दोस्तों कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? यानी ए प्लस बी का समय, यानी ए प्लस बी उस काम को करने में कितना समय लेंगे? समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम दोस्तों 12 है और दोनों का कार्य क्षमता 2 + 1 3 हो जाएगा दोस्तों। 3 से अगर इसमें हम भाग देते हैं दोस्तों तो 3 चौको 12 दिन, यानी 3 चौके 12, यानी 4 दिन में दोस्तों इस काम को ए प्लस बी मिलकर दोनों 32 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ए कोई काम का 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। एक
कोई काम का 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, बी कोई काम का 1/3 भाग को 20 दिन में करता है दोस्तों। तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी उस काम को कितने समय में करेंगे, यानी 4 काम में से एक काम को ए 10 दिन में करता है दोस्तों। यानी ए जो हम लोग का है, ए जो है ये जो है दोस्तों 4 में से एक काम को 10 दिन में करता है, यानी एक काम को दोस्तों 10 दिन में करता है। टोटल काम हम लोग को नीचे वाला रहता है दोस्तों, टोटल काम नीचे वाला रहता है, यानी 4 में से एक काम को 10 दिन में, तो 4 काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों, 4 गुने 10 यानी 40 दिन में करेगा। बी दोस्तों एक काम को 20 दिन में करता है, एक काम को 20 दिन में करता है, एक काम को 20 दिन में करता है, तो 3 काम को दोस्तों 3 गुने 20 यानी 60 दिन में करेगा दोस्तों, 60 दिन में करेगा दोस्तों। यानी ए कोई काम को पूरा करने में 40 दिन लेगा, बी कोई काम को पूरा करने में 60 दिन लेगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका कुल काम निकालेंगे। 40 और 60 का एलसीएम लेते हैं दोस्तों, यानी 120 इसका एलसीएम आएगा दोस्तों। एलसीएम जो आया दोस्तों हम लोग का कुल काम है। सबसे पहले 4 में से एक काम को 10 दिन में कर रहा था दोस्तों, यानी 4 में से एक काम को 10 दिन में कर रहा था, एक काम को 10 दिन में तो 4 काम को 40 दिन में, एक काम को 20 दिन में तो 3 काम को 60 दिन में दोस्तों। यानी एक कोई काम को 40 दिन में करता, बी कोई काम को 60 दिन में करता। तो सबसे पहले इस एलसीएम लेकर इसका कुल काम निकालें हम लोग दोस्तों, कुल काम। इसके बाद ए का कार्य क्षमता निकालेंगे कि ए का कार्य क्षमता, ए का कार्य क्षमता हो जाएगा दोस्तों 120/40। कार्य क्षमता बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटा समय, कुल काम 120 और ए का कार्य क्षमता 40 है दोस्तों, यानी 3 कार्य क्षमता आ जाएगा दोस्तों। हम लोग का 3 कार्य क्षमता, ए का कार्य क्षमता 3 आ गया, और बी का कार्य क्षमता हो जाएगा दोस्तों कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटे समय। कुल काम हम लोग का 120 है दोस्तों, और बी का समय 60 है। बी का क्यों समय डालेंगे, क्योंकि बी का कार्य क्षमता लिखा रहे हैं। 60 से देंगे दोस्तों 120 में तो 2 आएगा, 2, यानी हम लोग का ए का कार्य क्षमता 3 आ गया और बी का कार्य क्षमता 2 आ गया। तो पूछ रहा है ए प्लस बी उस काम को कितने समय में करेंगे, यानी ए प्लस बी का समय, यानी ए प्लस बी उस काम को मिलकर कितने समय में करेंगे। टोटल काम है दोस्तों 120, और किन्हें करना है, ए प्लस बी को 120 काम करना है, तो कितने समय में करेंगे। तो एक दिन में ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो एक दिन में 5 काम होगा, और टोटल काम करना है 120। 5 से देंगे 120 में भाग दोस्तों, तो 5 दूनी 10 और 5 को 20, यानी 24 दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को। 33वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि राम प्लस राज कोई काम को 10 दिन में करता है। राम प्लस राज मिलकर कोई काम को 10 दिन में करता है और राज उस काम को 20 दिन में करता है। तो राम अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। राम प्लस राज कोई काम को 10 दिन में करता है और राज अकेले 20 दिन में करता है, तो राम अकेले उस काम को कितने समय में करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले इसका हम लोग दोस्तों कुल काम निकालेंगे। तो 10 और 20 का हम लोग एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो इसका 20 ही एलसीएम आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले राम और राज का कार्य क्षमता निकालते हैं। कार्य क्षमता राम प्लस राज का कार्य क्षमता दोस्तों, कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटा समय होता है। कुल काम दोस्तों दोनों का 20 है और राम प्लस राज का समय 10 हो जाएगा दोस्तों। 10 से अगर जो हम लोग 20 में भाग देंगे दोस्तों तो ये 2 आ जाएगा। 2 क्या आएगा दोस्तों, राम प्लस राज का कार्य क्षमता, राम प्लस राज का कार्य क्षमता 2 आ गया। और राज का कार्य क्षमता अगर वो निकालते हैं दोस्तों, राज का कार्य क्षमता कुल काम कार्य क्षमता और कुल काम बटे समय होता है दोस्तों। कुल काम 20 है और राज का समय भी दोस्तों 20 है। कुल काम बटा समय, कुल राज का कार्य क्षमता निकाल रहे हैं तो कुल काम डालें और राज का जितना समय है समय डालें। कुल काम बटा समय, समय से समय कट गया दोस्तों, 20 से 20 कट गया, बच गया हम लोग को 1। तो पूछ रहा है दोस्तों कि ए प्लस, हम लोग के पास देखिए दोस्तों पूछ रहा राम अकेले उस काम को कितने समय में करेगा दोस्तों। समय बराबर दोस्तों कुल काम बटा कार्य क्षमता होता है। हम लोग के पास राम का कुल काम तो है लेकिन राम का अकेले कार्य क्षमता नहीं है। राम
राम प्लस राज दोनों का कार्य क्षमता हम लोग के पास है दोस्तों। तो यहाँ पर सिंगल हम राम का कार्य क्षमता निकालेंगे। राम प्लस राज, राज, राज का कार्य क्षमता 2 है दोस्तों, और राम प्लस राज का कार्य क्षमता 2 है। अगर तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो राज का कार्य क्षमता दिया गया है, दोनों के कार्य क्षमता में से राज का कार्य क्षमता घटा देते हैं। अगर यहाँ पर राज का कार्य क्षमता 1 है, राज के कार्य क्षमता के जगह 1 डालकर 2 में से घटा देंगे तो हम लोग के पास राम का कार्य क्षमता प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग का राम का कार्य क्षमता 2 में से 1 जाएगा तो हम लोग को ये बचेगा, यानी राम का कार्य क्षमता हम लोग को 1 हो गया दोस्तों। अब हम लोग के पास दोस्तों कुल काम भी है और राम का कार्य क्षमता भी है दोस्तों। तो अब हम लोग राम का समय निकालेंगे कि राम उस काम को कितने समय में करेगा। तो राम का समय, यानी राम उस काम को कितने समय में करेगा, राम का समय। तो समय बराबर दोस्तों कुल काम, हम लोग का कुल काम दोस्तों 20 है और राम का कार्य क्षमता 1 है। समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता। राम का समय निकाल रहे हैं तो राम का कुल काम डालेंगे और राम का कार्य क्षमता डालेंगे, यानी 20 काम करना है जिसमें राम 1 दिन में करता है 1 काम, तो भागा इससे देंगे दोस्तों तो 20 दिन हम लोग को होगा, यानी 20 दिन में राम उस काम को समाप्त कर देगा। अपना 34वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि राजू एक काम को 20 दिन में करता है। राजू जो है दोस्तों वो कोई भी काम को 20 दिन में करता है और राम कोई काम को 30 दिन में करता है दोस्तों। राम कोई काम को दोस्तों 30 दिन में करता है और राजू कोई काम को 20 दिन में करता है दोस्तों। तो पूछ रहा है कि राम प्लस राजू दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इसका कुल काम निकालेंगे दोस्तों। 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो हम लोग का एलसीएम 60 आएगा दोस्तों, यानी हम लोग का कुल काम दोस्तों 60 आ गया। तो अब राजू प्लस राम, राजू और राम का कार्य क्षमता निकालेंगे दोस्तों। पहले हम लोग राम का कार्य क्षमता निकालते हैं। कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटा समय होता है दोस्तों। कुल काम दोनों का सब सेम है दोस्तों, क्योंकि दोनों को सेम काम दिया गया था, और कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटे समय होता है। तो राम का कार्य क्षमता निकाल रहे हैं तो राम का समय डालेंगे, तो 30 से 60 में भाग देंगे दोस्तों तो 2 आ जाएगा, यानी राम का कार्य क्षमता 2 आ गया दोस्तों। इसी तरह राजू का कार्य क्षमता, राजू का कार्य क्षमता दोस्तों कुल काम बटे समय कार्य क्षमता बराबर होता है। समय राजू का भी 60 था, सॉरी राजू का भी कुल काम 60 था और समय 20 है, तो राजू का समय 20 से यहाँ डालेंगे दोस्तों। 20 से 60 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा दोस्तों, यानी 3 कार्य क्षमता राजू का हो गया और राम का कार्य क्षमता 2 हो गया दोस्तों। राजू का कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटे समय, कुल काम 60 था और राजू का समय, कुल काम 60 था और समय राजू का 20 था दोस्तों, ए हो गया दोस्तों। तो अब पूछ रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, यानी राजू प्लस राम का समय, यानी राजू प्लस राम उस काम को कितने समय में करेंगे दोस्तों। समय टोटली दोस्तों 60 है, टोटल काम करना है 60, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों। राजू करता है 3 काम और राम करता है 2 काम, यानी दोनों मिलकर 5 काम 1 दिन में करता है दोस्तों। टोटल करना है 60 काम, 5 से 60 में भाग देंगे तो 12 दिन में दोस्तों ये दोनों मिलकर राम प्लस राजू उस काम को 12। प्रश्न दोस्तों ये अपना 35वां प्रश्न है और ये अपना आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। 35वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सुधीर प्लस श्याम कोई काम को 12 दिन में करता है। सुधीर प्लस श्याम कोई काम को 12 दिन में करता है, श्याम कोई काम को 30 दिन में करता है। सुधीर प्लस श्याम कोई काम को 12 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 20 दिन में करता है दोस्तों। तो सुधीर उस काम को कितने समय में करेगा दोस्तों, यानी सुधीर अकेले उस काम को कितने समय में करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 30 और 12 का, 30 और 12 का एलसीएम। हम लोग का एलसीएम जो है दोस्तों 60 आएगा, यानी हम लोग का कुल काम कितना है दोस्तों, हम लोग का कुल काम 60 आया। यानी सुधीर प्लस श्याम को 60 काम को 12 दिन में करता था और श्याम 60 काम को 30 दिन में करता था। तो सुधीर प्लस श्याम का कार्य क्षमता निकालना होगा दोस्तों हम लोग का। सुधीर प्लस
श्याम का कार्यक्षमता, कार्यक्षमता बराबर कुल काम होता है दोस्तों, कुल काम बटे समय, कार्यक्षमता बराबर कुल काम बटे समय। सुधीर प्लस श्याम का कार्यक्षमता निकाल रहे थे, इसलिए समय भी डालें सुधीर प्लस श्याम का, तो 12 25 60, यानी सुधीर प्लस श्याम का कार्यक्षमता हम लोग का 5 आ गया दोस्तों। और श्याम का कार्यक्षमता हम लोग को निकालना है दोस्तों कि श्याम का कार्यक्षमता क्या होगा। श्याम का कार्यक्षमता हम लोग को निकालना है दोस्तों, कार्यक्षमता बराबर कुल काम बटा समय। कुल काम 60 है दोस्तों और श्याम का समय 30 है, 30 दूनी 60 दोस्तों, यानी 2 हम लोग का आ जाएगा दोस्तों। यानी सुधीर प्लस श्याम का कार्यक्षमता 5 आ गया दोस्तों और श्याम का कार्यक्षमता 2 आ गया। तो सुधीर उस काम को कितने समय में करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर सुधीर का अकेले कार्यक्षमता हम लोग के पास नहीं है दोस्तों, तो हम लोग सुधीर का अकेले कार्यक्षमता निकालेंगे, क्योंकि समय बराबर कुल काम बटे कार्यक्षमता होता है। तो सुधीर का अकेले कार्यक्षमता निकालेंगे, यानी सुधीर अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। 60 काम को कितने समय में करेगा। तो सुधीर प्लस श्याम का कार्यक्षमता 5 है। सुधीर प्लस श्याम का कार्यक्षमता 5 है दोस्तों। तो श्याम का कार्यक्षमता यहाँ 2 अगर जो हम लोग डाल देते हैं, श्याम का कार्यक्षमता अगर जो हम लोग 2 डाल देते हैं सुधीर प्लस श्याम के कार्यक्षमता में, तो हम लोग का सुधीर का कार्यक्षमता आ जाएगा दोस्तों। तो सुधीर प्लस श्याम का कार्यक्षमता 2 हम लोग यहाँ पर डाल दिए दोस्तों, और 2 सुधीर श्याम का कार्यक्षमता, सुधीर प्लस श्याम का कार्यक्षमता 5 है दोस्तों। अगर हम लोग श्याम का कार्यक्षमता घटा देते हैं तो सुधीर का कार्यक्षमता हम लोग के पास आ जाएगा। तो इसलिए सुधीर का कार्यक्षमता हम लोग निकाल रहे हैं, 5 में से 2 जाएगा दोस्तों, तो हम लोग का 3 आएगा, यानी सुधीर का कार्यक्षमता हम लोग के पास 3 आ गया दोस्तों। तो सुधीर का अब समय, यानी सुधीर उस काम को कितने समय में करेगा। सुधीर का समय, यानी सुधीर उस काम को कितने समय में करेगा। टोटल काम हम लोग के पास है 60 दोस्तों, यानी हम लोग को 60 कुर्सी बनाना है, जिसमें सुधीर एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। तो टोटल कुर्सी सुधीर कितने दिन में बनाएगा दोस्तों। 3 से हम लोग इसमें भाग देते हैं, यानी 3 दूनी 6, यानी 20 दिन में दोस्तों सुधीर टोटल कुर्सी